हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रे आने वाले हैं और उन नवरात्रों में हम लौंग की का प्रयोग कैसे करें। नवरात्रों में लौंग का इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स बताए जाएं, क्या किस विधि से हम लौंग की पूजा करें। और लौंग नवरात्रि की पूजा विशेष महत्व रखती है। माता रानी दुर्गा माता इस पृथ्वी पर अथवा संडे से स्टार्ट हो रही नवरात्रि तो हाथी पे विराजमान होकर आ रही हैं। इस वीडियो में मेन पॉइंट रहेगा कि लोगों को प्रयोग करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों का प्रयोग करेंगे ताकि हमारे जो सुख सुविधाएं हैं और माता रानी की कृपा हम पर बनी रहे। अतः हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम लौंग का प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है। ये हम नवरात्रि में लौंग का प्रयोग क्या करते हैं, जब नवरात्रि में पूजा की जाती है माता रानी की तो वहाँ पर लौंग का प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि उपाय को करने से दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाती हैं। यह तो मान्यता सभी ने सुनी होगी और भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देती है। आइए इसके बारे में ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी ने विस्तार से बताया है कि हम पूजा में नवरात्रों में माता को प्रसन्न करने के लिए लौंग का कैसे प्रयोग करें ताकि माता रानी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे और हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे सारे मनोरथ पूरे कर दे। इसी पॉइंट से हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं कि हमें मेन वैल्यू होती है लौंग हमारी फूल वाली होनी चाहिए। नवरात्रि का विशेष महत्व है, ये तो आपने जाना ही है। चैत्र नवरात्रि जो होती है हिंदू धर्म में, जो चैत्र नवरात्रि होती है विशेष महत्व माना जाता है। इन 9 दिनों में के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त व्रत करते हैं। साथ ही नवरात्रि में कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं जो बहुत शुभ फलदायी होते हैं और शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, जो हमें लौंग से माता को प्रसन्न करना होता है। इतना बड़ा उपाय नहीं है, छोटा सा लौंग ही लीजिए, उसी से माता रानी को प्रसन्न करने के उपाय हम कर सकते हैं ताकि माता रानी हमारे लौंग के उपाय से प्रसन्न होकर 9 रूपों की पूजा हम इन नवरात्रों में करते हैं। और 9 चैत्र के जो नवरात्रि होते हैं बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इस पर पृथ्वी इस 2025 में हाथी पर विराजमान होकर पृथ्वी लोक पर आ रही हैं। तो हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र जो होता है उसी में हम लौंग के 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और उनमें हम लौंग का कैसे प्रयोग करना चाहिए वो हम इस वीडियो में आपको बता रही हैं। क्योंकि लौंग का प्रयोग करने से माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। वो प्रसन्न होने पर आपको मन चाहा वरदान प्रदान करती हैं, लेकिन आपके मन में सच्ची भक्ति भावना श्रद्धा होनी चाहिए। हमें माता को आर्थिक समस्या आ रही है, आपकी कोई भी आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो नवरात्रि में पूजा माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा अर्पित करना चाहिए। धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है, जितनी भी समस्याएं वो दूर हो जाए। लेकिन जब हम लौंग का जोड़ा माँ को अर्पित कर रहे हैं, जोड़ा का मीनिंग होता है 2 लौंग, वो फूल वाली होनी चाहिए। फूल वाली लौंग ही इसमें मानी जाती है, बिना फूल वाली लौंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो खंडित होती हैं। तो हमें 2 फूल वाली लौंग माता को समर्पित करनी चाहिए ताकि हमारी आर्थिक जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं और माता रानी हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे सके। तो हम जितने भी लौंग का प्रयोग करते हैं उनका हमें फूल वाले लौंग का प्रयोग करना चाहिए। बिना फूल वाली लौंग खंडित मानी जाती हैं। इससे माता रानी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती हैं और हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करती हैं ताकि हमारे जितने भी सुख हैं, जितनी भी हमारे भविष्य की समस्याएं हैं, उन सब का निराकरण किया जाए। लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति भावना आपकी होनी चाहिए और माता को नवरात्रों में लौंग का जोड़ा अवश्य समर्पित करना चाहिए। अपनी सच्ची मनोरथ के लिए आपको माता को अपनी इच्छा के अनुसार लौंग की माला भी समर्पित की जाती है क्योंकि माता रानी लौंग से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और ये सच्ची श्रद्धा भक्ति भावना से ही पॉसिबल हो पाता है। आप बोलो आपके मन में भावना तो नहीं है और पूजा कर रहे हो तो कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लौंग का जो प्रयोग करोगे सच्ची भक्ति भावना से करना। आप लोग सौभाग्य व तरक्की के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको धन की कमी है, तरक्की में बाधाएं आ रही हैं, तो इन महत्वपूर्ण समस्याओं को दूर करने के लिए आपको 9 लौंग के लाल कपड़ों में बांध लेना चाहिए। 9 फूल वाले लौंग लाल कपड़े में दुर्गा माँ को समर्पित कर सौभाग्य की प्राप्ति होती, जीवन में सकारात्मक बदलाव आते चले जाते हैं। लेकिन ये 9 जो लौंग है लाल कपड़े में आप बांध रहे हैं ये भी फूल वाली होनी चाहिए, तभी आपको
सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बांधकर आपको माता दुर्गा को समर्पित कर देनी चाहिए। ये 9 स्वरूपों को, माता के 9 स्वरूप हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो माता के 9 स्वरूपों को समर्पित की जाती हैं और माता रानी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोरथ पूर्ण कर देती है और सकारात्मक बदलाव लाइफ में आने स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी लाइफ में जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि माता रानी इस पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों की अरदास अवश्य सुनती हैं और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन भी उनकी सच्ची भक्ति भावना से, अपने भक्त की भावना से प्रसन्न होकर उसको वरदान भी देती हैं। कई बार क्या होता है, हम उपाय तो कर लेते हैं, माता को लौंग तर्पित कर, लेकिन भावना नहीं होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सकारात्मकता रखनी चाहिए और हमें नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए दीपक में लौंग डालकर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी को नवरात्रि के दो दीपक में लौंग डालकर जलाना चाहिए। इससे कर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती, सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन ये जो लौंग आप दीपक में डालकर जलाओगे उसमें पहले कपूर के टुकड़े लेना और उसी के साथ 2 लौंग रखना फूल वाली और उनको जला देना। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का आवागमन होगा। क्यों? क्योंकि 9 दिन माता रानी के नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं, तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब समाप्त हो जाएगी। लौंग आपको नाइट में प्रयोग करनी है, कपूर के साथ जलाना है, ताकि जितनी भी समस्याएं आपके घर की हैं तो माता रानी उनको सबको ख़त्म कर दें और आपके घर में सुख और समृद्धि का आह्वान हो। माता रानी अपने भक्तों की सच्ची अरदास अवश्य सुनती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए हम नवरात्रों में कपूर के साथ लौंग को प्रयोग किया जाता है और लौंग को जला दिया जाता है। नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है। ये तो आपने अवश्य ही सुना होगा कि लौंग से क्या होता है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। तो ये तो नवरात्रों का अवसर है, माता रानी स्वयं पृथ्वी पर आ रही हैं, तो इसमें तो इस अच्छा कोई अवसर हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम नवरात्रि में लौंग का उपाय अवश्य करना चाहिए। आपकी नेगेटिविटी, आपके घर की नेगेटिविटी सब दूर हो जाएंगी और आपके घर में एक अच्छी ऊर्जा का आह्वान होगा। तो इसीलिए माता के स्वरूपों की पूजा कीजिए, कलश स्थापना कीजिए। संडे से माता के नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं, जो कि आपको अवश्य करने चाहिए और माता को प्रसन्न करने के लिए हमें लौंग का प्रयोग करना चाहिए। लौंग हमारी फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल की लौंग को खंडित माना जाता है, उसका प्रयोग आप मत कीजिए पूजा में। तो आपको यही इन्फॉर्मेशन बेटर रहती है कि आप माता को प्रसन्न करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए लौंग अवश्य ही समर्पित करें। 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है माता के। ये तो आप नवरात्रि रखते हैं तो आपको अवश्य पता होगा कि माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन 9 स्वरूपों को, माता के जितने भी 9 स्वरूप हैं उनको लौंग अवश्य समर्पित की जाती है। माता अपने भक्त की हर अरदास पूरी करती है, लेकिन भक्त के मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति भावना होनी चाहिए, तभी माता रानी उसकी हर अरदास पूरी करती है। आपने माता को लौंग तो समर्पित कर दी, लेकिन आपके मन में भक्ति भावना नहीं है, फॉर्मेलिटी की है, दिखावा किया है, तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको यह जानकारी देना चाहती हूँ कि आप जब भी लौंग का प्रयोग करें, माँ पूजा में अपने मन में सच्ची भावना रखिए, विश्वास रखिए माता के प्रति, तो आपके हर कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है कि आप नवरात्रों में लौंग का अवश्य प्रयोग करें, माता रानी आपके हर कार्य पूर्ण करें और लौंग हमें फूलवानी प्रयोग करनी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अवश्य कीजिएगा और लाइक भी आप कीजिएगा। जय माता दी।